जय श्री गुरुदेव भगवान जी। आज की दिव्य लेख की शीर्षक है भारत के नाथ संप्रदाय की संतों के नाम संदेश। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने ये दिव्य लेख लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, भारत में शासक वर्ग ने जब तक संतों के आदेश के अनुसार शासन शासन किया, उस समय देश हर प्रकार से समृद्धशाली रहा। ज्यों ज्यों सत्ता पक्ष ने संतों के आदेश की अवहेलना करनी प्रारंभ की, उनकी गिरावट प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार दूसरी और संतों का पक्ष भी असंतुलित होकर नीचे की तरफ गिरने लगा। अब सत्ता पक्ष और संतों का पक्ष दोनों ही अपनी अपनी गिरावट की सीमा लांघ चुके हैं। संसार की इस अंधकारपूर्ण स्थिति का उपचार गोरक्षनाथ के अनुयायियों गोरक्षनाथ के अनुयायियों के पास ही है। अब उन्हें संगठित होकर संसार के अंधकार को भगाना ही होगा। यह हमारा इतिहास बताता है कि अवतार मात्र इसी भूमि पर हुए हैं, बाकी सभी जगह पैगंबर ही हुए हैं। मुसलमान धर्म का मानना है कि मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर थे। इसके साथ-साथ वे यीशु और मूसा को भी अपना पैगंबर मानते हैं। इस प्रकार प्रकृति के नियम के अनुसार, क्रमिक विकास के अनुसार अब आखिरी पैगंबर के बाद अवतार का नंबर है। और क्योंकि अवतार केवल भारत की भूमि पर ही हुए हैं, अतः इस भूमि पर वह सत्या वह सत्ता प्रकट होने वाली है। जब तक भारत के साधु संत दास वृत्ति त्याग कर नाथ वृत्ति धारण नहीं करेंगे, देश का कल्याण असंभव है। इस देश में हमेशा ऐसा ही होता आया है। अतः मेरे अतः मैं मेरे संत सद्गुरुदेव भगवान श्री गंगाईनाथ योगी के आदेश से देश के नाथ संप्रदाय के साधु संतों युक्त देश के नाथ संप्रदाय के साधु संतों को संदेश देता हूं कि अपनी असलियत को पहचानो। तुम तो संसार के इन अनाथों के नाथ हो। नाथ ही अनाथों की नाथ ही अनाथों की रक्षा कर सकता है। अतः संपूर्ण विश्व का अंधकार पूर्ण रूप से खत्म होने तक आराम से मत बैठो। अब सोचने का समय नहीं है। अब सोचने का समय नहीं है। जय श्री गुरुदेव भगवान जी।